कब्र की पहली रात हो, ये कब्र का पहला दिन होगा जब हम और आप हमारी रूह निकाले जाने के बाद हमारे जिस्म में लौटाई जाएगी। हमें फरिश्ते कब्र में उठा के बिठाएंगे। बिठाने के बाद सबसे पहला सवाल होगा, मर रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? दुनिया में गैरों को दाता माना, दुनिया में गैरों को गरीब नवाज माना, दुनिया में गैरों को मुश्किल कुशा माना, या अली मुश्किल कुशा के नारे लगाए, या गौसे आदम दस्तगीर के नारे लगाए। अल्लाह अकबर। ये ऐसे बंदे की हालत भी अल्लाह ने बयान की। और एक वो मुवाहिद था जिसने रब के आगे झुका, जो रब के अलावा किसी की इबादत न करता, रब के अलावा न किसी के आगे हाथ उठाता, रब के अलावा न किसी से दुआएं मांगता, रब के अलावा न किसी से अपनी शिकायत करता। वो बंदा कहेगा, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा रब अल्लाह है। फरिश्ते उसके बाद सवाल करेंगे, मा दीनुका, तेरा दीन क्या है? वो कहेगा, दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। फिर फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछेंगे कि इस शख्स के बारे में तेरी क्या राय है? वो कहेगा, ये हमारे दरमियान नबी और रसूल बना करके भेजे गए, नबी और रसूल बना करके भेजे गए। फरिश्ते पूछेंगे, तुझे कहां से इस बात का इल्म? और लोगों जो दीन की तालीम से दूर, जो मसाजिद में दीन सीखने नहीं आते, जो अल्लाह के दीन से दूर हो, सुनो, फरिश्ते उससे कहेंगे, तलौता व दरैता, तूने कुरान की तिलावत की, तूने कुरान को पढ़ा, तूने कुरान को समझा, तूने अहादीस रसूल पढ़ी, उसको समझा। यही वजह है कि आज तू कब्र के सवालों का जवाब दे लेगा। यार, आज बेटा डॉक्टर बने हम खुश होते, बेटा इंजीनियर बने हम खुश होते। आपका इतना बड़ा इलाका है, ये गोलकुंडा धानकोटे का इलाका, आपके हमारे इस इलाके में तकरीबन मैं समझता हूँ 200-400 छोटे छोटे बच्चे हैं। कितने हैं जिनके बच्चे आज मदरसों में तालीम हासिल करते हैं? कितने हैं जिनके बच्चे आज दीन सीखते हैं? कभी गौर? कहेंगे फरिश्ते, तूने दीन सीखा, दीन समझा, तूने कब्र के सवालों का जवाब दिया। आसमान से ऐलान किया जाएगा, सदका अब्दी, मेरे बंदे ने सच कहा है, ऐसा करो, इसके लिए कब्र में जन्नत का बिछौना बिछा दो। अल्लाह, जन्नत का बिछौना बिछा दो, जन्नत की खिड़की खोल दो और इसे सुला दो। या रब, इसके बरअक्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, एक वो बंदा जो अल्लाह का नाफरमान था, जिसने अपनी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजारी है। हदीस के अल्फाज में दोनों लफ्ज बयान किए गए हैं, फासिक, फाजिर या काफिर का जिक्र किया गया है। जब इसकी रूह निकलने वाली होती है, जब ये दुनिया छोड़कर आखिरत के सफर पर जाता है, दो फरिश्ते आते हैं, इंतहाई कबीह और बुरे शक्ल के, इंतहाई कबीह और बुरे शक्ल के। या रब, आने के बाद उसके सामने बैठ जाते हैं। उसके सामने बैठ, जहां तक उसकी निगाह जाती है वो फरिश्तों को देखता है। उसके बाद मलकुल मौत आते, वो भी बहुत भयानक शक्ल में, जहन्नम के कपड़ों में से एक कपड़ा, बदबूदार, इंतहाई बदबू वाला कपड़ा, जमीन पर उससे बुरी बदबू नहीं है, इतना बदबूदार कपड़ा लेकर के आते हैं वो फरिश्ते। मलकुल मौत आते हैं, उसके जिस्म से रूह को निकालते हैं, उसके जिस्म में रूह भागती है, कभी इधर कभी इधर। अल्लाह, कुरान में अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ताला जब इनकी रूहों को निकालता है, जब इनकी रूहें निकाली जाती है, तो फरिश्ते इनके पीठ पर, इनके पीछे के हिस्से पर लात मार करके इनकी रूह निकालते हैं, खींच करके जबरदस्ती उसके जिस्म से रूह निकाली जाती है और उस बदबूदार कपड़े में उस रूह को लपेट दिया जाता है। कोई फरिश्ता नहीं चाहता कि इसकी रूह को लेकर के जाए, ले जाया जाता है। पहले आसमान पर पहुंचते सवाल किया जाता है, ये बदबख्त कौन है जिसकी तुम रूह निकाल करके लाए हो? उसका सबसे बुरा नाम जो दुनिया में रखा गया वही नाम बतलाया जाता है। पहले आसमान से वापस कर ले जाओ, इसके रूह को इसके जिस्म में लौटा दो, इसके रूह को इसके जिस्म में लौटा दिया जाता है। फरिश्ते आते हैं, फरिश्ते आते हैं, दो फरिश्ते सवाल और जवाब के लिए, इंतहाई भयानक और खतरनाक शक्ल में दोनों आकर उसके सामने बैठ जाते हैं, उसे उठाकर बिठाते हैं, कहते हैं, मर रब्बुका, तेरा रब कौन है? हाय अल्लाह, इसने जिंदगी भर दरबारों पर सर मारे हैं, इसने जिंदगी भर गैरुल्लाहों को पुकारा है, इसने रब की तहकीर करके, अल्लाह की कसम कहता, अल्लाह की कसम, आज सलून में बैठा था, अशार सुने तो महसूस हुआ कि कान से मेरे खून निकल जाए। शायर बदबख्त कहता है, अल्लाह के झोली में तौहीद के अलावा क्या रखा है? जो भी मांगना है मोहम्मद से मांग लो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिंदगी भर इसने गैरों के दर पर सर मारे, रब के अलावा गैरों को पुकारा, हाजत रवा, मुश्किल कुशा, सब गैरों को समझाइए। कहता, हा ला अदरी, मुझे नहीं मालूम मेरा रब कौन है, मुझे इसका इल्म है ही नहीं, मैं क्या बतलाऊं मेरा रब कौन। कहा जाता है, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? वो कहता, हा ला अदरी, मुझे नहीं मालूम मेरा दीन क्या है। फिर कहा जाता है, इस शख्स के बारे में क्या ख्याल है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो सवाल किया था, कहता, हा ला अदरी, मुझे नहीं,
मैं क्या कहूं, मैंने लोगों को जो कहते हुए सुना वही कह सकता हूं, मुझे नहीं मालूम। या रब, या रब, या रब, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें इस कैफियत और हालत से महफूज रखे। अल्लाह की कसम, फरिश्ते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, सवाल जवाब होने के बाद फरिश्ते जब वहां से चले जाते हैं, कब्र बंदे को दबाती है, यहां तक कि उसकी इधर की पिसलियां इधर की पिसलियों में से मिल जाया करती है। अल्लाह, एक नौजवान आता है इंतहाई बुरे शक्ल में, इंतहाई बुरे शक्ल में, और ठीक इसके बरक्स मोमिन के पास इंतहाई खूबसूरत शक्ल में नौजवान आता है। इस शख्स के पास नौजवान बुरे शक्ल में आके कहता है कि तुझे मुबारक हो वो बुराई जिसका तू हकदार है। वो कहता है कौन सी बुराई, तुम कौन सी बुराई की खबर लेकर के आए हो, तुम कौन हो जो मेरी कब्र में आए हो? कहता है मैं तेरा बुरा अमल हूं, मैं तेरा बुरा अमल हूं। वही नौजवान जो मोमिन है उसे जन्नत की खुशखबरी सुनाता है वो नौजवान, और कहता है कि मैं तेरा अच्छा अमल हूं। कब्र में न माल जाने वाला है, न औलाद जाने वाली है, न बीवी जाने वाली, आपका अमल जाने वाला है, अमल जाने वाला है। कब्र की पहली रात कैसी गुजरनी है, अल्लाह की कसम